So hi guys, this is Arpit Jain and welcome back to my channel. In this video we are going to learn difference between since and for. तो देखिएगा यूजुअली since and for का यूज़ कहाँ पर होता है, तो देखिएगा जो प्रेजेंट का या कोई सा भी जो कंटिन्यू एक्शन होता है उसमें जब अगर हम टाइमिंग जोड़ देते हैं तो जो टाइमिंग बताने का तरीका होता है वो सिर्फ सिंस और फोर से ही बता सकते हैं। और ये जो सिंस फोर मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक प्लस एडवांस में दोनों को कंबाइन करके बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको लग रहा है ये बेसिक है तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे भी जा सकते हो और मेरा एडवांस वाला जो इसी वीडियो में रहेगा वो ज़रूर देखिएगा। तो देखिएगा क्या है, बेसिकली हम देख क्या रहे हैं, सिंस और फोर। हम सिंस और फोर में डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा बेसिकली एक चीज़ आपने सुनी होगी सिंस के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, फोर के लिए सुना होगा पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मैं इतने हेवी वर्ड्स का यूज़ करके मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपने देसी अंदाज में समझाऊंगा आपको कि सिंस का यूज़ क्यों होता है। तो देखिएगा सिंस आपको क्या बताता है, काम की शुरुआत, काम की शुरुआत। और फोर क्या बताएगा आपको, ये बताएगा सिंस तो शुरुआत, फोर बताएगा आपको अवधि, ड्यूरेशन, ठीक है ना, अवधि, अंतराल भी कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में इसको बोल देंगे ड्यूरेशन, ठीक है। और इसके बाद फोर का जो आ जाएगा ड्यूरेशन, सिंस का आपका आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, इसका क्या आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिएगा ये तो मैंने डिफरेंस बता दिया आपको, ठीक है। तो सिंस आपको बताता है स्टार्टिंग पॉइंट कि काम कब शुरू हुआ, वो शुरुआत पता है हमें। और फोर में क्या होता है कि हमें शुरुआत नहीं पता, एक ड्यूरेशन है, एक अवधि है, एक अंतराल है, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल देखिएगा, वो 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा है। कौन से 3 महीने, क्या आपको पता है? शुरुआत पता है कौन से महीने में शुरुआत की थी आपने या उसने? नहीं पता ना, आपको शुरुआत नहीं पता है तो आप सिंस क्यों लगाओगे? 3 महीने, कौन से 3 महीने हमको तो नहीं पता भैया, तो ये तो फोर हो गया ना, 4 3 मंथ्स, ठीक है ना। और अगर 1 महीने की बात होगी तो 1 मंथ, फिर ऐसा हट जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूँ वो तो जून से सीख रहा है इंग्लिश, शुरुआत पता चल गई, काम कब शुरू हुआ, जून, तो क्या जाएगा सिंस जून। ये बेसिक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा, इसमें एडवांस भी आएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा फिर अगला, वो 2011 से पढ़ा रहा है, शुरुआत पता है कब से पढ़ा रहा है, 2011, तो ऑब्वियसली शुरुआत पता है तो आपका यही तो आएगा सिंस 2011। लेकिन वो तो 7 साल से पढ़ा रहा है, कौन से साल से पढ़ा रहा है आपको पता है क्या? शुरुआत पता है आपको? नहीं पता, यू डोंट नो। तो शुरुआत नहीं पता है ना, 7 साल, आपको तो कोई सी भी 7 साल हो सकते हैं, तो 4 7 ईयर्स। वो 3 दिन से यहाँ आ रहा है, कौन से 3 दिन हमको नहीं मालूम, ठीक है। तो 4 3 डेज। लेकिन अगर मैं बोल दूं आपको कि वो तो सोमवार से आ रहा है, अब शुरुआत पता चल गई ना, काम कब शुरू हुआ, तो सिंस मंडे, ठीक है ना। आप तारीख भी आ सकती है कि वो तो 11 जनवरी से आ रहा है, तो सिंस 11 जैन, ठीक है। ये भी आ सकता है 11 जैन, शुरुआत कब हो गई थी, 11 जनवरी, तो सिंस 11 जैन, ठीक है। अच्छा टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि वो 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो पढ़ाई तो कर रहा है पर 1 घंटे से, तो कौन से 1 घंटे ये तो नहीं मालूम ना, 4 1 आवर। और अगर हम बोलते हैं वो 7 बजे से पढ़ाई कर रहा है या 2 बजे से पढ़ाई कर रहा है, 2 बजे से पढ़ाई कर रहा है, तो क्या बोल देंगे सिंस 2 AM PM 2 o'clock, वो जो आपको बताना है वो आप बता दीजिएगा। अभी आप सबको लग रहा होगा कि हाँ ये चीज़ तो हमको आती है, अभी रुको, एडवांस का भी आने वाला है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेसिक। इसमें एक छोटी सी चीज़ और है कि अगर पिछले शब्द का यूज़ होता है ना, पिछला, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लास्ट, आप देखो पहले ये सब है जैसे 3 महीने, ठीक है। पर अगर कोई ऐसा बोलते हैं पिछले 3 महीने, पिछले 3 महीने, तो फिर आप ध्यान देना इसमें थोड़ा सा चेंज होगा और यहाँ पे सिंस लास्ट 3 मंथ्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना, अगर पिछले वर्ड का यूज़ हो गया, पिछले का लास्ट वर्ड, तो लास्ट के साथ सिंस आता है, सिंस लास्ट 3 मंथ, यही रूल है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 7 साल से, ये भी बेसिक ही, एडवांस तो अब आएगा। 7 साल से, कौन से 7 साल नहीं मालूम तो 4, लेकिन बोलते हैं अगर पिछले 7 साल तो क्या आएगा, यही आएगा आपका सिंस लास्ट 7 ईयर्स, सिंस लास्ट 7 ईयर्स।
ऐसे पिछले 1 घंटे, सिंस लास्ट 1 आवर। ठीक है, चलो ये हो गया बेसिक। अब हम और अच्छा बेसिक में आपने ये भी सुना होगा कि सुबह से, सिंस मॉर्निंग, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, धीरे धीरे अब हम एडवांस पे आने वाले हैं। गॉट इट? देखिएगा, अगर कोई काम शुरू कैसा हुआ है कि यार तुम कब से पढ़ा रहे हो या तुम इंदौर में कब से रह रहे हो, मैंने कहा मैं दिवाली पे यहाँ आया था, दिवाली से मैं यहाँ हूँ। आपकी शुरुआत दिवाली से हुई थी, तो दिवाली आपकी शुरुआत है तो सिंस आएगा, सिंस दिवाली। ठीक है ना, दिवाली में शुरुआत हो गई तो सिंस दिवाली, रिपब्लिक डे के दिन शुरुआत हो गई तो सिंस रिपब्लिक डे, ये आ जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते हैं। अब आपने कभी ऐसा सुना है कि जब से तुम यहाँ आए हो और फिर उसको बोल रहे फिर सब गड़बड़ हो रही है, तो जब से तुम यहाँ आए हो, तो ये जो गड़बड़ होने की शुरुआत कब हुई पता है? जब से तुम आए हो, जब से तुम आए तब से शुरुआत हो गई गड़बड़ होने की। तो सिंस यू केम, यहाँ पे मैं जरूर बता रहा हूँ ना, इसमें सिंस के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना। तो जब से तुम आए हो, सिंस यू केम, जब से हम मिले हैं, सिंस वी मेट, जब से मैं इंदौर में आया हूँ, सिंस आई केम इन इंदौर। आ रहा है समझ में आपको? जब से, वो शुरुआत है, वो पॉइंट है, जब से हम मिले, सिंस वी मेट। तो वो शुरुआत जो है ना हमारी मिलने की, वहीं से कोई चीज़ शुरू हुई है, कुछ एक्टिविटी शुरू हुई है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि जब से मैंने तुम्हें देखा, सिंस आई सॉ यू, सिंस आई सॉ यू, जब से मैंने ये वीडियो बनाई है ना, सिंस आई मेड यूट्यूब वीडियोस, सिंस आई मेड यूट्यूब वीडियोस। तो यहाँ पे भी एक तरीका देखो, ये सिंस, एक इसमें क्या हो रहा है, सिंस के बाद एक कंडीशन आ रही है, तो शुरुआत कब हुई है, तो कंडीशन बता रही है कि यार सिंस प्लस कंडीशन, सिंस प्लस कंडीशन, और कंडीशन सेकंड फॉर्म से बन रही है। तो ये भी एक एडवांस पैटर्न है कि सिंस, जब से ये हुआ है शुरुआत। आप देखो हिंदी पे मत जाओ कि अच्छा यहाँ पे सिंस मतलब जब से हो गया क्या, ऐसा नहीं है। आप सिचुएशन को समझो कि सिंस प्लस कंडीशन आ रही है, शुरुआत आ रहा है कि ये काम कब से शुरू हुआ, तो सिंस के बाद वो शुरुआत दे दी। ठीक है, और भी आप बना सकते हैं, तो आप कुछ बनाइए और उसे कमेंट में लिखिए, वो मैं चेक करूंगा। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सभी कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और अगर वो कमेंट में लिखेंगे, कमेंट में डालेंगे, तो डेफिनेटली सबको हेल्प मिलेगी और बेटर कुछ एग्जांपल्स मिल सकते हैं। हो सकता है मेरे दिमाग में नहीं आया हो, बट आपको अगर आए हो तो उसको कमेंट में लिखिए ताकि और सबको हेल्प मिलेगी। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है इसी से रिगार्डिंग, तो कमेंट में आप थोड़ा सा ज़रूर लिखिएगा, पूछिएगा डाउट, तो फर्दर आपके लिए एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। सो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।